याकूब के पत्र उसका दोस्त का 14 में पढ़ूंगा। निकाल लिया सबने? सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाइबल। सबके पास ये वचन होना बहुत जरूरी है। कोई भी अब बात ना करे, ना किसी को आवाज लगाए, और अपने फोन अपने चाचे के लड़के को शांत कर दे। बैठ जाओ, अरे जगह हो जाओ। याकूब उसका दोस्त का 14 में पढ़ूंगा। एक दूसरे की मदद करो, अगर नहीं लग रहा तो अपने साथ वाले के साथ पढ़ो। ये जो ब्लू कलर की बाइबल आपको दी जा रही है, आज से 4 साल पहले मेरे पापा को कोई गाड़ी में दे गया था, और हम इसको पढ़ते नहीं थे तो हमने इसको फेंक दिया धूल खाने के लिए। और ये काफ़ी महीनों काफ़ी सालों तक ये किताब हमारी गाड़ी के अंदर धूल खाती रही। उसके बाद मेरी जो सिस्टर हैं वो उसको उठा के लेके आई कि पढ़ के तो देखिए क्या पढ़ा हुआ है। तो जब वो घर पर लेकर आई तो उन्होंने भी बिना पढ़े फेंक दिया। तो जो मेरी बड़ी सिस्टर थी उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया। आज से 4 से 5 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। हो सकता है ये किताब आपको भी किसी ने दी होगी और आपने इसे पढ़ा नहीं होगा, आपके घर में भी धूल खा रही होगी। ये सेम सिचुएशन मेरे घर में भी थी। हम में से उसे कोई नहीं पढ़ता था, हमें मिली थी एक जगह से। मेरे पापा को कोई लेडीज़ गाड़ी में दे गई थी कि इसे पढ़ा करो। तो जब उसको पढ़ना शुरू किया, मेरी बड़ी सिस्टर ठीक हो गई थी। उसने चर्च जाना शुरू कर दिया, और मैं अपने घर में इकलौता ऐसा लड़का था जो ये बोलता था कि मम्मी तुम्हारी जो बड़ी वाली लड़की ये ईसाई बन गई है, इसको पैसा मिला होगा, इसको हमारे घर से बाहर निकाल दो। और जिस किताब को आज मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, इस किताब को मैंने अपने घर से फाड़ के बाहर फेंक दिया था, ये कह के कि ये अंग्रेज़ों का धर्म है, हम इससे नहीं मान सकते, क्योंकि मैं खुद पंजाबी फैमिली से हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं। जब मैंने इसको फेंका तो उसके बाद जो मेरी हालात थे वो ज़्यादा ख़राब हुए, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, मैं गलत संगति में ज़्यादा चला गया। इतनी ज़्यादा मैं गलत संगति में गया कि रात को टाइम नहीं होता था कि मैं कब घर आता था, मैं बाहर रोड पे होता था। जब मैं बिल्कुल अपने ऊपर से ख़त्म हो चुका था, मेरी संगति गलत जा चुकी थी, मैं 2 कदम दूर था सिर्फ नशा करने से, और उस 2 कदम पहले ही किसी ने मुझे चर्च में इनवाइट किया। 17 अगस्त 2017 का वो दिन था जब मैं पहली बार दिल्ली के साउथ एक्स मालवीय नगर में चर्च गया था। और जब वहाँ पे मैं चर्च गया तो मुझे एक बात पता थी कि ये लोग मेरा धर्म बदल देंगे। मुझे एक बात पता थी कि ये लोग मेरा धर्म बदल देंगे और कुछ नहीं करेंगे ये। पर मैं अपनी सिस्टर के कहने पे वहाँ चला गया, क्योंकि और कोई रास्ता मेरे पास था नहीं, कि कोई अब ठीक करने वाला बचा नहीं था कि मैं ठीक कैसे होऊंगा। तो आखिरी रास्ता वही था, मैं वहाँ पर गया। फर्स्ट टाइम 17 अगस्त का वो दिन था, मुझे आज भी याद है। 2017 शाम को 7 बजे चर्च के अंदर मेरे लिए प्रार्थना की गई। वो 2017 आज 2020 3 साल हो गए, मेरे को वो बीमारी वापस नहीं आई। और दूसरी बात, इसका माइक चालू कराई, बंद हो गया माइक बंद हो गया। उनको स्पेस दे दो आने के लिए, क्योंकि आपके नीचे वायर है, वो निकल जाती है आपके उठने बैठने, आपके नीचे ही वायर है सर, आने दो। ये वायर यहाँ से
हालेलुया। आप सबको सुनाई दे रहा है? पीछे तक आवाज आ रही है? तो जब मैं वहां गया तो पहले तो मैं ठीक हुआ। जब वापस ऑटो में बैठ के घर आ रहा था तो मैंने पूछा उससे, मैंने अपनी बहन से पूछा कि अब क्या करना होगा मुझे, अब ठीक तो मैं हो गया। वो कहते बस परमेश्वर के पीछे चलना, उसकी सेवा करनी। तो मैंने उस दिन, मैं ऑटो में बैठा हुआ था, मैंने उसी दिन फैसला किया कि मैं परमेश्वर को मानूंगा। आज तक मैंने कभी ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं लगाया और ना ही आज के कोई लड़का, आज की कोई लड़की इन चीज़ों में ध्यान लगाती। पर मैंने कहा मैं परमेश्वर के चर्च जाया करूंगा और मैं वही सेवा करूंगा। मैंने ऐसा बोल के उससे वादा किया। 10 दिन बाद मेरे मन में तब भी ये डाउट था कि धर्म बदलने वाला ऑफर लेटर दिया नहीं अभी तक, अभी एप्लीकेशन देंगे मेरे को, अभी दिया नहीं, अभी कुछ ना कुछ हरकत तो करेंगे, ऐसे कैसे छोड़ दिया इन्होंने मेरे को। और सर मेरे को 3 साल हो गए, आज तक कोई मेरे को बोलने नहीं आया तेरा धर्म बदलना है, आज तक कोई बोलने नहीं आया। मेरी जिंदगी को देखकर आज मेरे दोस्त मुझ पर विश्वास नहीं करते। वो कहते इतना बेकार लड़का सुधर गया, मान नहीं सकते, तो झूठ बोल रहे हो। हम मान नहीं सकते क्योंकि तेरे घर के लोग हमसे पूछते थे कहां पड़ा हुआ ये, और आज तू हमें ये बता रहे कि तू ठीक कैसे हुआ। सर मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथ हुआ क्या। मैं क्रिश्चियन लोगों का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता था। मैं जब भी किसी प्रार्थना वाले चर्च को देखता था, कुछ भी देखता था, तो मैं उनकी इंसल्ट करता था ये कह के ये सब लोग झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बात है। सिर्फ एक दिन के अंदर वो मेरी सोच बदली, क्योंकि खुद मेरे साथ जब मिरेकल हुआ मैंने खुद देखा। मेरी वो गलत आदतें छूट गई जो मैं खुद नहीं छोड़ सकता था। मैं ये बात जानता हूँ कि अगर वो किसी जवान लड़के को या लड़की को लग जाए वो नहीं छोड़ सकते, अपने खुद के शरीर से नहीं छोड़ सकते। तो उन चीज़ों से मैं ठीक हुआ। एवरी सैटरडे, मंथ का सैटरडे होता था, मुझे एक न एक चोट और एक्सीडेंट होना ही होना है। या मैं बिस्तर पे होऊंगा या हॉस्पिटल में होऊंगा, कहीं ना कहीं मैंने पहुंचना है। पूरे टाइम मेरी मम्मी मेरे लिए दवाई लाती थी, मैं दवाइयों पे जीता था। हमारे घर में और कुछ नहीं आता था, इतना बड़ा कुछ बॉक्स था, उसके अंदर सिर्फ दवाइयाँ रहती थी हमारी। हम एवरीडे बीमार थे, एवरीडे। 2017 अगस्त के बाद मैं दोबारा उस दवाइयों की तरफ मुड़ के नहीं देखा मैंने। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आज कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो मेरी तरह हैं, जो आज जैसे आज से 4 साल पहले मैं था। आज आपको लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। आप मेरी गली में जाओ, मेरे फ्रेंड्स में जाओ, हर जगह जाओ और पूछो मैं कौन था, वो बताएंगे कि 3 साल में बदला कैसे। किसी ने मुझे कुछ नहीं खिलाया, किसी ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया, किसी ने मेरे ऊपर कोई टूना नहीं किया। सिर्फ ये किताब मेरे को मिली थी चर्च से, ये आज तक मेरे पास है और इसे ही पढ़ रहा हूँ मैं, और यही पढ़ के आज मैं दूसरों को सुना रहा हूँ। आज आप विश्वास नहीं करोगे, मैं वो लड़का जो एक गलत संगति में था और दूसरे लोग आके मुझे सुधारते थे, आज 4 लाख से ज़्यादा लड़के और लड़कियां मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं और मेरे को फ़ोन करके कहते हैं, लिख के कहते हैं कि आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने पाप करना छोड़ दिया, मैंने शराब पीनी छोड़ दी, मैंने आशिकी करनी छोड़ दी, सिर्फ एक वीडियो देखी तुम्हारी में। और आज मैं आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आज लोगों को पता है कि आज क्रिसमस है और लोग बड़े जोश के साथ आए हैं कि वहाँ स्टार लगा होगा, फिर एक सेंटा क्लॉज बैठा होगा, एक क्रिसमस ट्री भी लगा होगा, यही क्रिसमस होता है। पर ऐसा नहीं है। मैं चाहूँगा कि जो वचन मैंने निकलवाया उससे हम पढ़ें। याकूब उसका 2 उसका 14 अपने साथ वाले इंसान के साथ बैठ के पढ़ो और उसे सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार करा सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की गठी भी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो,
पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। ऐसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वर्ण कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा और मैं अपना विश्वास कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? उसमें लिखा, अगर कोई कहे मुझे विश्वास है खुदा पे और कर्म ना करता हो तो लिखा ये निकम्मा इंसान है, ये झूठ बोल रहे हैं। आज यहाँ पे कितने भी लोग बैठे हैं जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको बनाया, हाथ उठाओ। सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि भगवान ने हमें बनाया, हाथ उठाओ जो जो मानते हैं इस बात को। A to Z सब मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको बनाया, इसलिए उन्होंने लिखा। कहता है ये बात तो शैतान भी जानता है, वो तांत्रिक भी जानता है जो आपके ऊपर जादू टूने करता है कि भगवान भी कोई चीज है, पर क्या उसके कर्म उसे स्वर्ग ले जाएंगे। मैंने कहा हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है और वो कर्म ना करता हो वो मनुष्य निकम्मा है। बाइबल में यीशु मसीह का जन्म हुआ, किस लिए हुआ? आपको यह बताने के लिए कि मैं एक प्रेम का सुसमाचार लेकर आया हूं, मैं एक गुड न्यूज तुम्हारे पास लेके आया हूं कि आज तक तुम लोग ये बात सुन चुके हो कि कोई तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारे तो तुम खींच के दो मारो, कोई तुम्हारे मुंह पे थूक दे तो पलट के उसके मुंह पे थूक दो, कोई तुम्हारी इंसल्ट करे तो पूरी जान लगा के उससे बदला निकालो। पर बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा मैंने जन्म इसलिए लिया कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, सुनो। अगर कोई तुम्हें मारे तो उसे माफ करो, कोई तुम्हें गाली दे तो उसके लिए प्रार्थना करो, कोई तुम्हें सताए, कोई तुम्हें बद्दुआ दे उसे आशीष दो। बाइबल में लिखा यीशु मसीह का जन्म कुछ चीजें पलटने के लिए हुआ जो इंसान जाति पहले से करती आ रही है। आपके पैसे कोई मार लेगा, आपको मैं लिख के देता हूं, बदला जरूर निकालोगे उससे। पर यीशु मसीह ने कहा अगर कोई तुझे विरोध करे, तुझे बद्दुआ दे दे, तुझे मारे, तुझे कुछ भी करे, पलट के उसे आशीष दे दियो और कुछ मत करिए। इसलिए ये बात समझाने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म से पहले के जो लोग थे वो कट्टर बन चुके थे। वो अगर उनको किसी ने एक मारा वो 10 सेना मारते थे जाके, वो ऐसे लोग बन चुके थे। इसलिए परमेश्वर ने प्रेम के बारे सिखाने के लिए उन्हें भेजा कि ये जाएगा, मेरा बेटा जाएगा, पैदा होगा और लोगों को सुसमाचार बताएगा कि आज के बाद जो तुम्हारे साथ लोग कर रहे हैं वैसा उनके साथ मत करो। लिखा तुम सुन चुके हो, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और शक्ल के बदले शक्ल, पर मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। कोई तुम्हें आंखें दिखाए तो उसे माफी मांगना, कोई तुम्हें गाली दे तो उसे आशीष देना। मैं आज आपको लिख के ये बात दे सकता हूं क्योंकि आप अभी मेरी तरह ही हो, कुछ मेरी तरह नहीं है। पर मैं आपको एक बात समझा दूं, आप सुबह परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ते हो और सारा दिन झूठ बोलते हो, सुबह परमेश्वर के मंदिर जाते हो, सारा दिन गलत काम करते हो, मम्मी को बोल के जाते हो चर्च जा रहे हैं, लड़की के साथ वोंटा पार्क में बैठे होते। लिखा तेरा विश्वास कर्म बगैर है तो वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं। लोग कहते हैं हमारे काम में बरकत क्यों नहीं है, हम लाखों रुपया कमाते हैं, दवाइयों में जाता हमारा पैसा, कर्जे में उतरता हमारा पैसा, क्यों हो रहा है? मैंने कहा उस आदमी को मैंने बोला, मैंने कहा एक बात बता मुझे। कहता क्या? मैंने कहा बेईमानी से कमाता है। कहता हाँ, मैं निकलेगा भी तो डबल निकलेगा। कहता मैं पर परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मैं कहा कोई फायदा नहीं। बाइबल में लिखा वो इंसान जो विश्वास करता और कर्म ना करता हो वो एक निकम्मा इंसान, वो अपने ही स्वभाव के अंदर, अपने ही ईमान के अंदर मरा हुआ है। अपने पड़ोसी को बोलो अगर तू विश्वास करता है, देखो अपने पड़ोसी की तरफ देखो, अगर तू विश्वास करता है तो कर्म भी कर, ताकि विश्वास और कर्म दोनों मैच कर दे। इसमें लिखा अगली लाइन, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, पर दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती हैं कि एक ही परमेश्वर है। ये बात उसने उसका मुंह बंद करने के लिए बोली। अभी आप सबने बोला मानते परमेश्वर है। सुनो, जो शैतान होते हैं, जो ऊपरी हवाएं होती हैं, उन्हें भी पता भगवान होते हैं, उन्हें भी पता है कि यीशु मसीह नाम का इंसान है जिससे मैं डरना, वो भी जानते हैं बात।
आप में और उनमें फर्क क्या, ये आपके कर्म बताएंगे। उनके कर्म ये हैं कि वो लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं, आपके कर्म ये हैं कि आप बर्बाद हो को संवारने के लिए बनाए गए हो। मैंने आपको इसलिए आज बुलाया, ये समझाने के लिए कि यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि तुम आपस में प्रेम रखो। कोई तुम्हें गाली दे तो उसे आशीष दो, कोई तुम्हें सताए तो उसके लिए प्रार्थना करो। जैसे लोग हैं वैसे बनोगे तो उनमें तुम्हारे में फर्क नहीं। दुष्ट आत्माएं भी जानती है कि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, और आप भी ये बात जानते हो कि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग जाएगा कौन? शैतान चला जाएगा। कौन जाएगा? जिसके कर्म विश्वास से मैच करेंगे। बाइबल के अंदर एक बात लिखी, मैं पढ़ रहा था रात को, उसमें लिखा, जो कोई मेरी लिखी हुई बातों पर चलेगा वो मेरे साथ ठिकाना पाएगा। यीशु मसीह को जब जिंदा स्वर्ग पे उठाया गया, जब उनके लोग उसे देख रहे थे कि स्वर्ग जाने वाला है, तो उससे चेलों ने पूछा कि तू क्यों जा रहा हो, पर हमारे साथ ही रह। वो कहता मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। तो कहते तू स्वर्ग क्यों जा रहा है? कहता तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि तुमने भी तो आना वहां पे। हालेलुया। आपको बात समझ आ रही? यानी कि परमेश्वर आपको स्वर्ग बुलाना चाहता है, आपके लिए जगह तैयार करने गया है, पर जाएंगे वही जिनके कर्म सही होंगे। आपको विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको बनाया है, तब भी आप एक इंसान के आगे सर झुकाते हो। एक बाबा आपको आके बोल दे मैं भगवान हूं, उसके पीछे चल पड़ोगे। मैं आपको साफ कहता हूं बात, आप चल पड़ोगे उसके पीछे। आप नहीं सोचोगे यार ये परमेश्वर थोड़ी ना, नहीं यही परमेश्वर आज से मेरे। आज मैं आपको वचन सुना रहा हूं, आपको मेरे को पता बहुत से लोगों को बातें अच्छी लगेंगी कि प्रार्थना खत्म होने के बाद आप मेरे आगे सर झुकाओगे, मेरे को भी साथ नरक में लेके जाओगे। क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी है, जो कोई खुदा की जगह लेगा वो बचेगा नहीं। आप, क्योंकि जब मूसा जब पहाड़ी पर था तो परमेश्वर ने उसे बोला, वो पूछता परमेश्वर तेरा नाम क्या है? तो परमेश्वर ने उसको पता क्या जवाब दिया? मैं जो हूं सो हूं, तू अपना काम। क्या बोला? मैं जो हूं सो हूं। ये जो मैं शब्द बोला ना परमेश्वर ने कि मैं, या आप मैं नहीं कर सकते, ये परमेश्वर का नाम है। जो मैंने पृथ्वी बनाई है, मैंने स्वर्ग बनाया, मैंने तुझे पैदा किया। आज मैं बोलूं आप सबको मेरे पास आओ, मेरे सामने सर झुकाओ, ये करो वो करो, आपको क्या लगता है मैं स्वर्ग जाऊंगा? किसकी जगह ले ली मैंने? अब जोर से बोलो, किसकी जगह ले ली? अगर मैंने खुदा की जगह बदली और मैं खुदा बनने चला, आपको पता क्या होगा? विश्वास करते हैं, शैतान भी विश्वास करते हो आप भी कि एक ही परमेश्वर है, उसके कर्म ब्लैक है, आपके कर्म व्हाइट होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कर्म किसे कहते हैं। आप सुबह उठो, 6-7 बजे उठो, आप कहीं भी रहते हो, कहीं से भी आप दूर दूर से आए हो, आपके गली मोहल्लों में झाड़ू को लेकर लड़ाई हो रही होगी, मेरे घर के आगे पानी क्यों करती है, मेरे घर के आगे कूड़ा क्यों फेंक दिया, मेरे घर के आगे रेडी क्यों खड़ी है, ये मेरे घर के आगे बाइक क्यों लगा दी इसने। देखी कि नहीं देखी? आप एक बार नोटिस करना, सुबह अगर एक इंसान उठता है, 98% लोगों को गुस्सा आ नहीं सकता। सुबह उठते ही किसको गुस्सा आता? आता आपको? आप बेड से उठे, आप गुस्सा करना शुरू कर दिए, नहीं आ सकता। और जिनको आ रहा है, सोचो वो कैसी जिंदगी जीते। मैंने देखा, मैं 7 बजे कई बार उठता हूं प्रेयर करने के लिए, लोग लड़ रहे होते हैं। मैं तो सुबह 7 बजे लड़ रही हूं। मैंने कहा कितने परेशान अंदर ही ये फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहे लोगों के ऊपर। थोड़े दिन पहले मेरा एक भाई था, उसको एक सिस्टर ने गाली दी, बहुत गंदी गाली दी उसको। मैं वहीं खड़ा हुआ था, तो मैंने उन्हें जाके बोला, मैंने कहा आंटी जी गाली नहीं देनी चाहिए। मैंने उन्हें बात समझाई, मैंने कहा गाली नहीं देनी चाहिए। कल को चलो ये तो मेरा भाई है, चलो हम तो नहीं बोलते, हम लोग परमेश्वर को मानते। अगर कोई दूसरा होता, वो आपसे छोटी उम्र का लड़का को गाली देकर चला था, इज्जत रह जाती क्या आपकी? वो चुप हो गई थोड़ी देर के लिए, कहती कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा गाली देना गलत बात, गालियां मत दिया करो। सर आप विश्वास नहीं करोगे, उसके साथ खड़े 10 लोगों ने मेरे को पता क्या बोला? गाली देना अच्छी बात है, अगर कोई हमें गाली देगा तो हम 10 गालियां देंगे उसे। और मैंने अपने भाई को बोला यहां से चल, इन्हें समझाना बेवकूफी। मैंने कहा अपने बच्चों को भी यही सिखाओगे? कहते हम सिखाएंगे, अगर तुझे कोई 1 दे 2 दे के आइयो, कोई तेरे 1 मारे 2 मार के आइयो, हम अपने बच्चों को यही सीख देंगे। मैंने कहा यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं, चलो यहां से। आपको समझ आ रहा? और सुनो,
जब ये लोग मरेंगे इनकी फोटो पे लिख दिया जाएगा स्वर्गवासी फलाना। मैं सच कह रहा हूं आपको, इन्हीं की फोटो पे लिखा जाएगा स्वर्गवासी फलाना ये हो गए। आप जिंदगी भर गालियां दो, गंद बको, फिर स्वर्ग चले जाओगे। स्वर्ग में कौन रहता बताना था? कौन रहता है? परमेश्वर रहता। कौन रहता है? परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ रहेगा। वो तो धरती पर हमें बाइबल देके कहता है इसको पढ़ो और सुधरो। हम जिंदगी भर अपनी जबान गंदी करके एंड में क्या बोलते हैं? हम जी स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे। एक पियक्कड़ आदमी शराब पी के टुल्ल होकर नाले में गिर गया, सर भी फट गया, मर गया, नाले में मर गया, उसकी फोटो पे लिखा स्वर्गवासी। अब सोचो स्वर्ग ऐसे जाते। हालेलुया। मैं आपको बताने के लिए आया हूं आज, यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि आप सब लोग स्वर्ग जाओ, आप सब लोग जन्नत जाओ। वो नहीं एक बहुत अच्छी बाइबल की खासियत यही है कि बाइबल के अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं तुझे मारने नहीं आया हूं, मैं तुझे माफ करने आया हूं। मैं तुझे मारने नहीं आया, मैं तुझे माफ करने के लिए आया हूं। अगर आज भी आपने गुनाह किए हैं उससे माफी मांगो। और सबसे मुश्किल काम है माफी मांगना और माफ कर देना। आज मैं चाहता हूं कि अगर आपके कर्म जो आपने सुना, अगर आपको लगता है आपके ईमान में मैं गलत करता आ रहा हूं जिंदगी भर, माफी मांगो परमेश्वर से। लोगों ने नफरत पाली अपने अंदर, अपनी सास को लेके, अपने माँ बाप को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपनी जेठानी को लेके, ननद को लेके, ससुर को लेके नफरत पाली भी अंदर। ये कब मरे मैं वसीयत अपने नाम करूं? अरे वसीयत नाम कर भी लोगे, कफन चढ़ाया जाएगा, 120 रुपए का आता है वो, क्या लेके जाओगे? पर स्वर्ग छोड़ दोगे तुम अपना स्वर्ग मिस कर दोगे इस 20 लाख के मकान के लिए, अपना स्वर्ग छोड़ दोगे। आपके अंदर अगर किसी को लेकर नफरत है, परमेश्वर ने कहा उसे माफ कर दो। अगर तुम ये चाहता कि मैं तुझे माफ करूं तो जा पहले अपने भाई को माफ करके आ जिससे तूने लड़ाई कर रखी है। अपने हाथों को उठाओ, किसी ना किसी से आपका गिला शिकवा चल ही रहा है, सबका ही चल रहा है। हाथ कोई नहीं उठा रहा, चल सभी कर रहा है। ना मैं बता दूं अभी बेइज्जती हो जाएगी। आपको सच बताओ, मुझे मत बताओ, परमेश्वर को बताओ, उसका नाम लेके माफी मांगो कि परमेश्वर आज इसको मैं दिल से माफ करता हूँ। आपकी जिंदगी स्वर्ग छोड़ो, आपकी धरती पर स्वर्ग न बन जाए। फिर क्या? बाइबल में लिखा यीशु मसीह का जन्म हुआ ये बात सिखाने के लिए कि कोई तुझे गाली दे तुझे माफ कर दे, कोई तुझे कोसे बद्दुआ दे तो उसे आशीष दे, जा तेरा घर हरा भरा रहे। वो चुप हो जाएगा, क्या बोल रहा मुझे? मैं कह रहा हूं तेरा घर बर्बाद हो जाए, कहता तेरा घर बच जाए। सर आपको मैं एक बात बता दूं, आपकी की गई भक्ति, आपकी की गई प्रार्थना सब कुछ वेस्ट है अगर आप अपने आप को सुधार नहीं सकते। और आप कहोगे सुधरे कैसे? बाइबल आपको मैंने इसलिए दी। आज से 3 साल पहले इस बाइबल ने मुझे सुधार दिया था, आज मैं आपको दे रहा हूं। मैं नहीं जानता ये आपका दिन है आज। उस दिन 17 अगस्त 2017 को मेरा था, 25 दिसंबर 2020 आपका दिन होगा। आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद आप भी यही बोल रहे होंगे कि एक लड़के के मुंह से हमने सुना था, हमने माफी मांगी थी उसी पंडाल में बैठ के, आज हमारी जिंदगी सुधरी पड़ी। लोग मुझे ढूंढते, मेरे को एक ब्राजील से फोन आया, मेरे को कहता ब्रदर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं कहा क्यों? फोन पे बात कर लो। कहता नहीं मुझे मिलना है। मैंने कहा किस वजह से मिलना, वजह बताओ। कहते आपका वचन सुन के मेरी लाइफ चेंज होगी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कह रहे मैं जब उस टाइम लॉकडाउन था, कहते मेरी फ्लाइट ओपन होगी, मैं आपसे मिलने आऊँगा, मुझे आपसे मिलना। ब्राजील से आया था वो। हालेलुया। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, इसमें लिखा, मैं फिर पढ़ूंगा एक बार। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ होगा? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार करा सकता है? क्या उसे स्वर्ग लेके जा सकता है? नहीं। तुम्हारे पास एक आदमी और एक औरत आए और उनके बदन पे एक भी कपड़ा ना हो, वो नंगे हो, भूखे हो, और तुम उन्हें जाके बोल दो जा परमेश्वर तुझे आशीष दे, नहीं, और उन्हें जरूरत की चीजें ना दो जो उनको चाहिए, तो तुम निकम्मे इंसान हो। लिखा शैतान भी मानता है कि परमेश्वर इस स्वर्ग में रहता है और तू भी मानता है, तेरे और उसमें कोई फर्क नहीं है।
फर्क तब होगा जब तू कर्म करके दिखाएगा। कितने लोग तैयार हैं अपने आप को वाइट करने के लिए? आज कितने तैयार हैं? मैं जानता हूं इंसान कभी भी सफेद कागज की तरह नहीं था। आपको गलतियां कराई गई, आपको फंसाया गया और आप गलतियों में फंसे हुए आज तक। पर आपको जब मौका दिया जाए और आप उसको सुधारो ना, तो आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं। मैं चर्च में हर संडे जब वचन होता मैं एक ही बात कहता हूँ, मूर्ख इंसान वो नहीं है जिसके पास दिमाग कम है। मूर्ख इंसान वो है जो सच जान के भी उसके पीछे नहीं चलता। लोग सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, परिवार खत्म हो जाएगा मर मर के, परमेश्वर को नहीं मानेंगे, अकड़ जी नहीं मानेंगे। कर लो, शराबे पिएंगे, गालियां देंगे, झूठ बोलेंगे, जिएंगे ऐसे। मेरे पापा मेरे को कहते हैं कि कभी समझाए नहीं। मैं कहा मैं ऐसे लोगों में हाथ नहीं डालता। मैं एक बार समझाता हूँ, 2 बार समझाता हूँ, 3 बार समझाता हूँ, चौथी बार परमेश्वर ने कहा छोड़ दो उसके हाल। हालेलुया। मेरा जो फर्ज था, आज क्रिसमस है, आज ही के दिन मेरा जन्मदिन भी है, आज ही मेरा जन्म भी हुआ था 25 दिसंबर को। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि बचपन से मुझे परमेश्वर के बारे में नहीं पता था। आज मैं उसी परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। उसी के दिन पे जन्म हुआ मेरा। आखिरी सांस तक मैं लोगों को एक ही बात समझाता रहूंगा, अंधविश्वासी मत बनो। अपने आप को चेक करो, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आप खुद हो। किसी के घर में परमेश्वर का मंदिर नहीं, किसी जगह पे परमेश्वर का मंदिर नहीं। बाइबल में लिखा तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अगर तुम इसे नष्ट करना चाहोगे तो मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा। हालेलुया। कौन सा मंदिर है आपका? ये पंडाल है कि आपका शरीर है? अपने पड़ोसी को बोलो तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसे आज साफ कर दे ताकि परमेश्वर वापस आके इसमें रहे। हालेलुया। तैयार हो इस मंदिर को दोबारा बनाने के लिए? कहीं मत जाओ, ये पहला मंदिर ये रहा आपका शरीर। मंदिर जाओगे, चर्च में आओगे, परमेश्वर को पैसा चढ़ाओगे, खाना दोगे, राशन दोगे, प्रार्थना करोगे, गीत गाओगे, नाचोगे, गाओगे, घर जाके फिर पौवा खोल के बैठ जाओगे। घर जाके फिर अपनी वाइफ को गालियां दोगे, पड़ोसी कुछ बोल देगा उसे माँ बहन की सारी गालियां दोगे, जितनी हादा उतनी बोलोगे, और सुबह उठ के फिर नाटक करोगे कि मैं परमेश्वर को मानता हूं। मैं आपको सच बता दूं, आपका मंदिर आप खुद हो। इसे साफ करो, सिर्फ इसे सुधार लिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया की सारी बरकत तुम्हें घर बैठे बैठे ना मिले तो कहना। मेरे को एक आदमी ने बोला था, मुझे आज भी वो बात याद है, कहता अगर ये किताब तेरा धर्म बदल दे, तुझे ईसाई बना दे, इसे फाड़ के मेरे मुंह पे मार दियो, कुछ नहीं कहूंगा। आज तक नहीं फाड़ा इसको मैंने, क्योंकि इसके अंदर कहीं नहीं लिखा तुझे ईसाई बनाने के लिए पैदा हुआ, बल्कि लिखा यीशु मसीह का जन्म हुआ तुझे एक नई आज्ञा देने के लिए कि अपने लोगों से प्यार करो और अपने गुनाहों की माफी मांगो। सिर्फ मुझ पे विश्वास मत करो, बल्कि अपने कर्मों से साबित करो कि तुम मेरे लोग। ये बोलने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। पर अगर आप ये बात मानते हो, आपकी जिंदगी में गुड न्यूज जल्दी आएगी। मैंने कहा आपकी गुड न्यूज बहुत जल्दी आएगी। अपना न्यू ईयर बाकियों की तरह रोता हुआ मनाना कि हंसता हुआ मनाना है? आज अपनी जिंदगी को साफ करके जाना है। आपकी गंदगी मैं चाहता हूँ यही रह जाए और आप क्लीन होकर अपने घरों में जाओगे। आपके चेहरे पर वो नूर होगा जो परमेश्वर के चेहरे पर था। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ मेरे साथ, सब जन अपनी आंखों को बंद करो। म्यूजिशियन को बुला लो, अपने आंखों को उठाओ, सब जन अपनी आंखों को बंद करो अगले 5 मिनट तक, क्योंकि आप मुझे देखने के लिए नहीं आए हो, आप परमेश्वर से मिलने के लिए और उससे बातचीत करने आए हो। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ बोलो, बोलो परमेश्वर, जोर से बोलो परमेश्वर। आज तक जितने भी गुनाह मैंने किए मैं उसकी माफी मांगता हूँ। बोलो परमेश्वर, मैंने लोगों को बद्दुआएं दी, मैंने गालियां दी, मैं उनकी माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर। आज तक वो कर्म जो तेरी नजर में गलत है मैं करता आया हूँ, मैं उनकी माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर, मुझे साफ कर
मुझे बाहर से नहीं अंदर से साफ कर। तू मुझे मारने नहीं मुझे बचाने के लिए आया, और वो रास्ता ये है कि मैं तुझसे माफी मांगू। तू मेरा धर्म या जात बदलने नहीं आया, क्योंकि तूने कोई धर्म नहीं बनाया। तू मेरी जिंदगी को बदलने आया, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। हमें सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की।